So today we are going to discuss about the numerical on a Morse test. Morse test के ऊपर numerical किस तरह से solve करना है वो देखने वाले हैं, ठीक है? So see the first thing that is the numerical. Numerical कौन सा रहेगा? This numerical will be asked for the 6 marks. 6 marks के लिए numerical ये पूछते हैं आपको. So read the numerical first. आपके सामने numerical मैंने highlight किया, ये वाला numerical पढ़ो. A test is carried out on 4-stroke 4-cylinder SI engine. कहाँ पर टेस्ट कैरी आउट किए? 4-stroke 4-cylinder SI engine के ऊपर टेस्ट कैरीड आउट किए हमने, ठीक है? नाउ टेस्ट कैरीड आउट करने के बाद में ब्रेक पावर प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑल सिलेंडर्स फायरिंग. ब्रेक पावर प्रोड्यूस हुआ हमारा, है ना? जब चारों भी इंजिन वर्क कर रहे थे, चारों भी सिलेंडर जब वर्क कर रहे थे, दैट टाइम ब्रेक पावर प्रोड्यूस हुआ व्हेन ऑल सिलेंडर्स फायरिंग, जब सारे सिलेंडर्स वर्किंग पर थे. कितना ब्रेक पावर प्रोड्यूस हुआ? वाज 20 किलोवाट. कितना ब्रेक पावर प्रोड्यूस हुआ हमारा? 20 किलोवाट, जब चारों भी सिलेंडर हमारे वर्क कर रहे थे ऐसा इंजन के जो कि 4 स्ट्रोक थे हमारे, ठीक है? सो ब्रेक पावर कितना प्रोड्यूस हुआ हमारा? टोटल ब्रेक पावर प्रोड्यूस हुआ 20 किलोवाट. इतना ब्रेक पावर प्रोड्यूस हुआ हमारा, ठीक है? नाउ फर्स्ट चीज यहाँ पे पढ़ो. फर्स्ट, ब्रेक पावर प्रोड्यूस व्हेन द सिलेंडर 1 कट ऑफ. अभी हमारे मोस्ट टेस्ट में हम क्या करते हैं? पहले हर एक सिलेंडर को कट करते और रिमेनिंग सिलेंडर का यहाँ पर ब्रेक पावर मेजर करते हैं, है ना? तो अभी हमने क्या किया? पहला वाला देखो, ब्रेक पावर प्रोड्यूस व्हेन द सिलेंडर 1 कट ऑफ. जब हमने सिलेंडर 1 को कट किया तो ब्रेक पावर कितना मिला हमको? 13.8 किलोवाट. इतना हमको ब्रेक पावर मिला. सिमिलरली ब्रेक पावर प्रोड्यूस व्हेन द सिलेंडर 2 कट ऑफ. ये वाला देखो, ब्रेक पावर प्रोड्यूस व्हेन द सिलेंडर 2 कट ऑफ. जब सिलेंडर 2 को कट किया हमने तो ब्रेक पावर कितना मिला हमको? 13.5 किलोवाट. अभी ब्रेक पावर 13.5 किलोवाट मिला, मतलब कौन कौन से इंजन, कौन कौन से सिलेंडर वर्क कर रहे थे हमारे? सिलेंडर 1, सिलेंडर 3 एंड सिलेंडर 4. ये तीन सिलेंडर का ब्रेक पावर है हमारा 13.5 किलोवाट, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, और गिवन है, ये गिवन डेटा है आपको. नंबर 3 दिया है, ब्रेक पावर प्रोड्यूस व्हेन द सिलेंडर 3 कट ऑफ. जब हमने सिलेंडर 3 कट किया तो रिमेनिंग सिलेंडर कौन से थे हमारे? 1, 2 एंड 4. सो 1 to 4 सिलेंडर का ब्रेक पावर कितना था हमारा? 14.0 किलोवाट. नेक्स्ट वाला दिया है, इसके अंदर इन्होंने गिवन डेटा कि ब्रेक पावर प्रोड्यूस व्हेन द सिलेंडर 4 कट ऑफ. जब सिलेंडर 4 हमने कट किया तो उस टाइम यू गेट द ब्रेक पावर दैट इज द 14.2 किलोवाट. ये हो गया हमारा बेसिक डेटा, दैट इज कॉल्ड द गिवन डेटा. ये गिवन डेटा हो गया आपका, ये आपका न्यूमेरिकल हो गया. इस तरह से न्यूमेरिकल दिया कि इसके अंदर हर एक सिलेंडर को कट करके इन्होंने बताया कि हर एक जैसे जैसे हम सिलेंडर कट करते हैं वैसे वैसे हमको यहाँ पर अलग अलग ब्रेक पावर मिलते हैं ना 4-stroke 4 सिलेंडर ऐसा इंजन में, ठीक है? और टोटल ब्रेक पावर कितना था हमारा? 20 किलोवाट था. ओके, ये हमारा न्यूमेरिकल है. अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो हमको सॉल्व करते हैं हमको क्या करना है? हमको इंडिविजुअल ब्रेक पावर, इंडिविजुअल इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है हमको, देन उसका मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड करना है, ठीक है? सो मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड करना है तो उससे पहले हम पहले इंडिकेटेड पावर फाइंड करेंगे. तो सी सबसे पहला वाला गिवन डेटा में हम पहले से लिखेंगे. नाउ योर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम द गिवन डेटा. गिवन डेटा से आपका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा. सबसे पहली चीज क्या दी आपको? ब्रेक पावर व्हेन द ऑल सिलेंडर्स आर वर्किंग. वर्किंग मतलब 1, 2, 3, 4 चारों भी सिलेंडर जब हमारे वर्क कर रहे हैं that time you will get the brake power that is the 20 kilowatt. ये गिवन डेटा दिया है हमको, ठीक है? नाउ ब्रेक पावर व्हेन द सिलेंडर 1 कट ऑफ. जब सिलेंडर 1 कट हो जाएगा तो ब्रेक पावर क्या क्या मिलेगा आपको? 2 का मिलेगा, देन 3 का मिलेगा एंड 4 का मिलेगा, ठीक है? सो ब्रेक पावर ऑफ ए सिलेंडर 2, 3 एंड 4 इज 13.8 किलोवाट. नाउ ब्रेक पावर ऑफ ए सिलेंडर 1, 3 एंड 4 मतलब सेकंड नंबर का जो था हमारा उसको हमने कट किया यहाँ पर, ठीक है? सो 1, 3, 4 का ब्रेक पावर कितना है? 13.5 किलोवाट, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट हमारे पास में ब्रेक पावर फॉर ए 1 to 4 सिलेंडर. 1 to 4 सिलेंडर का ब्रेक पावर आपको मिलेगा 14.0 किलोवाट. एंड देन द लास्ट इज ब्रेक पावर व्हेन द सिलेंडर 4 कट ऑफ. दैट टाइम यू गेट द ब्रेक पावर दैट इज द 14.2 किलोवाट. इतना हमको गिवन डेटा गिवन है यहाँ पर, ठीक है? अब हमको क्या करना है? हर एक सिलेंडर का यहाँ पर ब्रेक पावर फाइंड करना है. तो सी जैसे हमको अलग अलग सिलेंडर का ब्रेक पावर फाइंड करना होता है तो हमारे पास में फॉर्मूला है. किस तरह से फॉर्मूला है? सी टू फाइंड द, ऐसे इस तरह से लिखोगे आप, टू फाइंड द इंडिकेटेड पावर फॉर द सिलेंडर 1. सिलेंडर 1 का अगर आपको इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है दैट इज कट ऑफ द सिलेंडर 1. सिलेंडर 1 जब कट किया है हमारे पास में, सो टू फाइंड द इंडिकेटेड पावर फॉर द सिलेंडर 1. सिलेंडर 1 का आपको इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है. तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, इंडिकेटेड पावर अगर फाइंड करना है आपको सिलेंडर 1 का तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? I1 इज इक्वल्स टू ब्रेक पावर ऑफ ए 1, 2, 3, 4 चारों भी सिलेंडर का जो ब्रेक पावर रहेगा उसको माइनस करेंगे हम टोटल ब्रेक पावर ऑफ ए सिलेंडर 2, 3 एंड 4 से, तो यू विल गेट द इंडिकेटेड पावर. आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? इंडिकेटेड पावर मिलेगा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द मोर्स टेस्ट. सो अकॉर्डिंग टू मोर्स टेस्ट हमने फॉर्मूला लिखा कि टू फाइंड द इंडिकेटेड पावर, टोटल ब्रेक पावर में से हम कौन सा ब्रेक पावर माइनस करेंगे? ब्रेक पावर ऑफ ए सिलेंडर 2, 3 एंड 4, जिसमें सिलेंडर 1 का ब्रेक पावर है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है? सो यू विल गेट द इंडिकेटेड पावर. आपको इंडिकेटेड पावर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है?
सो इंडिकेटेड पावर फॉर सिलेंडर 1 आपको किस तरह से मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा लिखेंगे टोटल ब्रेक पावर कितना है हमारा 20 माइनस, उसको माइनस करेंगे हम यहाँ से, देन कितना है हमारा ब्रेक पावर ऑफ ए 234 सिलेंडर कितना है, ब्रेक पावर ऑफ ए 234 सिलेंडर इज अ 13.8। सो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज I1 इज इक्वल टू 6.2 किलोवाट। आपको यहाँ पे वैल्यू कितना मिलेगा 6.2 किलोवाट। सो दिस इज योर I1, ये आपका I1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। सो इंडिकेटेड पावर ऑफ ए सिलेंडर 1 इज इट। नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टू फाइंड द इंडिकेटेड पावर फॉर द सिलेंडर 2। सिलेंडर 2 का अगर आपको इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पर। नाउ सी, to find the indicated power of a cylinder 2, the formula is I2 is equals to total brake power हमारा कौन सा है, ब्रेक पावर 1 2 3 4 सिलेंडर माइनस ब्रेक पावर ऑफ ए 1 3 एंड 4 सिलेंडर। इसके अंदर 2 आएगा क्या अभी यहाँ पर, नहीं आएगा 2, है ना। सो हमें I2 फाइंड कर रहे हैं तो I2 के अंदर यहाँ पर ब्रेक पावर 2 नहीं रहेगा अभी, ठीक है। सो I2 is equals to ब्रेक पावर 1 2 3 4 माइनस ब्रेक पावर 1 3 and 4। सो द if you put the value of brake power of a total cylinder minus brake power of a 134 cylinder, that is I2 is equals to 20 minus 13.5, so you will get the value as I2 is equals to 6.5 kilowatt। आपको क्या वैल्यू मिलेगा वहां पर 6.2 किलोवाट, इतना I2 का वैल्यू मिलेगा। so this is the indicated power for the cylinder 2। now the next is to find the indicated power for the cylinder 3। cylinder 3 का indicated power कैसे फाइंड करेंगे, indicated power for the cylinder 3 is equals to brake power 1 2 3 4 सिलेंडर माइनस ब्रेक पावर ऑफ ए 1 2 एंड 4 सिलेंडर, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला हो गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ब्रेक पावर ऑफ ए टोटल सिलेंडर माइनस ब्रेक पावर ऑफ ए 1 to 4 सिलेंडर, क्या रहेगा वैल्यू, I3 इज इक्वल्स टू ब्रेक पावर ऑफ ए टोटल सिलेंडर इज 20 माइनस ब्रेक पावर ऑफ ए 1 to 4 सिलेंडर इज 14.0। सो यू विल गेट द वैल्यू एज I3 इज इक्वल्स टू 6 किलोवाट। यहाँ पर आपको I1 मिल गया, I2 मिल गया एंड द I3 का वैल्यू भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, दैट इज दी I3 इज इक्वल्स टू 6 किलोवाट। 6 किलोवाट इतना हमको I3 का वैल्यू यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अभी ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला I3 तक का पोर्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला हम देखेंगे I3 तक का पोर्शन होने के बाद में I4 कैसे फाइंड करना है हमको। तो I4 फाइंड करने के लिए आपको पास में वापस से हम फॉर्मूला पुट अप करेंगे। नाउ सी, यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर देखो अभी, ओके सी, टू फाइंड दी इंडिकेटेड पावर फॉर द सिलेंडर 4। सिलेंडर 4 का आपको इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है, दिस इज सिलेंडर 4 और सिलेंडर 4 का इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है। सो टू फाइंड द इंडिकेटेड पावर फॉर द सिलेंडर 4, I4 इज इक्वल्स टू ब्रेक पावर ऑफ ए टोटल सिलेंडर माइनस ब्रेक पावर ऑफ ए 1 2 एंड 3 सिलेंडर, ठीक है। सो पुट द वैल्यू ऑफ ब्रेक पावर ऑफ ए टोटल सिलेंडर एंड द ब्रेक पावर ऑफ ए 1 2 3 cylinder, so the value is I4 is equals to 20 minus 14.2। 14.2 जैसे आप यहाँ पर करोगे, so you will get the value I4 is equals to 5.8 kilowatt। आपको वैल्यू कितना मिलेगा 5.8 किलोवाट। if you minus 14.2 from the 20, so you will get the value of 5.8 as a I4, that is the indicated power for the cylinder 4। now you have the value of indicated power for the cylinder 1, indicated power for the cylinder 2, indicated power for the cylinder 3 and indicated power for the cylinder 4। इस तरह से आपके पास में चार अलग अलग इंडिकेटेड पावर मिल गए अभी, ठीक है। नाउ अब हमको टोटल इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है, तो आपको किस तरह से फाइंड करेंगे। सो द फार्मूला टू फाइंड द टोटल इंडिकेटेड पावर ऑफ IC इंजन, दैट इज द IP is equals to indicated power for the cylinder 1 plus indicated power for the cylinder 2 plus indicated power for the cylinder 3 and indicated power for the cylinder 4। so add these all the values of indicated power which you have received, that is I1 I2 I3 and I4। so किस तरह से वैल्यू मिलेगा, I1 is equals to 6.2, I3 is equals to 6.5, I3 is equals to 6 and I4 is equals to 5.8। so you will get the value as IP is equals to, means that is total indicated power will be equals to 24 kilowatt, 24.5 kilowatt, इतना आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। so this is about the total indicated power of a engine, 4 cylinder engine, 4 cylinder engine का आपको यहाँ पर टोटल इंडिकेटेड पावर मिल गया विद द हेल्प ऑफ ब्रेक पावर ऑफ ए टोटल ब्रेक पावर एंड द रिमेनिंग ब्रेक पावर व्हेन वी कट ऑफ ईच सिलेंडर। अलग अलग सिलेंडर कट करने के बाद में ब्रेक पावर के हिसाब से हमने यहाँ पर फाइंड किया इंडिकेटेड पावर। नाउ टू फाइंड द मैकेनिकल एफिशिएंसी, what is the formula for the mechanical efficiency? so formula for the mechanical efficiency is equals to brake power upon indicated power, that is the output upon input into 100। आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, so you will get the efficiency। so what is the brake power? brake power is a 20, then indicated power is a 24.5, so 100 multiply by 100, so you will get the efficiency, mechanical efficiency of a engine का आपको mechanical efficiency यहाँ पर मिल जाएगा। अब एक चीज, अगर आपकी कहीं पर भी मिस्टेक होती है तो क्या कैसे इसको जज करोगे कि हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है या फिर रॉन्ग आ रहा है। तो थोड़ा सा क्लू है यहाँ पर, देखो ब्रेक पावर और द इंडिकेटेड पावर दोनों वैल्यू में से हमेशा ब्रेक पावर ज्यादा आनी चाहिए, इंडिकेटेड पावर सॉरी
हमेशा से इंडिकेटेड पावर ज्यादा आनी चाहिए आपकी और ब्रेक पावर हमेशा से कम आना चाहिए। क्यों? सी यहाँ पर देखो हमको इंडिकेटेड पावर 24.5 मिला और हमारा ब्रेक पावर कितना था 20। ये अभी 20 ब्रेक पावर था हमारा, 24.5 हमारा इंडिकेटेड पावर, मतलब पावर जनरेटेड इनसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जो पावर जनरेट हुई हमारी वो थी हमारी 24.5, बट हमको ब्रेक पावर मतलब पावर प्रोड्यूस एट द क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के पास में कितनी पावर मिली आपको? 20 पावर मिली किलोवाट। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन 4.5 पावर इतनी हमारी रिड्यूस हुई वहां पर। ये एक क्लू आपको याद रखना है व्हेन यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल ऑन अ मोर स्टेज, जब भी मोर स्टेज पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है, नाउ योर एफिशिएंसी विल बिकम्स 81.63। आपका एफिशिएंसी कितना आएगा यहाँ पर? 81.63% में आपका ये एफिशिएंसी आएगा। दिस इज नथिंग बट द मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, इसी के साथ में अगर आपको सपोज फाइंड करना है कि फ्रिक्शनल पावर कितना है, तो फ्रिक्शनल पावर का फॉर्मूला आपको पता है। फ्रिक्शनल पावर का फॉर्मूला क्या है? फ्रिक्शनल पावर इज इक्वल टू टोटल इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। तो टोटल इंडिकेटेड पावर कितना है हमारे पास में? 24 माइनस 24.5 माइनस आप 20 करोगे इसको, सो यू विल गेट द 4.5। इस तरह से आप वहां पर फ्रिक्शनल पावर भी इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप वहां पर फ्रिक्शनल पावर, अगर आपको पूछा है कि फाइंड द फ्रिक्शनल पावर, तो आप वहां पर फ्रिक्शनल पावर इस तरह से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ ये न्यूमेरिकल?